चोरी नहीं हो रही? बिजली चोरी नहीं हो रही है, ये तो छोड़िए। बोल रहे हैं बिल आधा आ रहा है। कहाँ बिल आधा आ रहा है? वो लिस्ट भी आप जारी नहीं, की है। अच्छा ये लोग कारपोरेट का आदमी है, ये लोग खुद चला रहे हैं। स्मार्ट सिटी सरकार लगा रही है, कोई कंपनी के द्वारा, ये जो है एजेंसी के द्वारा जो है लगवा रहे हैं। और एजेंसी को आपने पढ़े ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो चंदा लेने का काम किए, ये लोग एजेंसी के द्वारा बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी रकम लेते हैं और एजेंसी को ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जिस एजेंसी को जन सरोकार से मतलब नहीं है, एजेंसी को अपने मुनाफा से मतलब है। जिस तरह से रिलायंस कंपनी आई थी, कहना 199 को भराइएगा तो जीवन बर्बाद करिएगा, फिर कहा 3 महीना पर भराइए, कब कहा 1 महीना पर, तब कहा 8 दिन पर। तो इसी तरह का ये लॉलीपॉप दिखाने वाली पार्टी है और नेता है। ये कहते हैं कि नहीं, आप देखिएगा इस स्मार्ट जहाँ जहाँ लगा है स्मार्ट मीटर, आप देखिएगा कि 1000 रुपया का आप भरा दीजिए, 2 रोज के बाद आपका लाइन काट देगा, आप फिर भराइए। तो देखने के लिए तो कुछ है नहीं। पहले तो मीटर में जो है लोग रीडिंग पढ़ता था, आता था, नाप के ले जाता था, लोग क्लेम भी करता था। आज तो मोबाइल वाला जो है सिस्टम लागू कर दिया है। स्मार्ट जो है इसका जो मीटर लग रहा है, पूरा जनता का दोहन और शोषण हो रहा है। जनता त्राहिमाम है इसके स्मार्ट ये से। गांव में गांव का गांव जो है बिजली नहीं आ रही है और आप स्मार्ट मीटर लगा करके जो है उसका दोहन करते हैं कि आप भराए ही नहीं तो आपको लाइन कहाँ से आएगा, आप रुपया डालिए ना तब आपको लाइन आएगा। तो ये जो है इस तरह का ठगी का काम कर रहे हैं। 2025 में इनको जनता जवाब देगी। जनता इनसे जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उनसे बड़ा मीटर इनको स्मार्ट लगा देगी जनता, और उस स्मार्ट मीटर के तहत जो है जिनका नष्ट नाबूद हो जाएगा। और बिहार में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे युवा नेता बैठेंगे कुर्सी पर, तो युवा बिहार और बढ़ता बिहार दिखाई पड़ेगा। नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सब चीज़ों के लिए वहाँ जो है खुला मैदान होगा जहाँ लोग अपना अपना विकास करेंगे। जो है आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर जुड़ चुके हैं। लगातार देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आ चुके हैं। तो क्या अब जो है देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है? राजद क्या कुछ कर रही है? मैम क्या कहिएगा इस पर? मजबूती से बढ़ना किसको कहते हैं? वो तो आ करके कर रहे हैं। हम लोग तो रात दिन तैयारियों में रहते, जनते के बीच रहते हैं। हमारे आदरणीय नेता हमेशा जन सरोकार के सवाल पर रात दिन संघर्ष कर ही रहे हैं। तो वो जो आ रहे हैं बीजेपी के लोग, तो वो तो पहले भी आए थे। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 36 हेलीकॉप्टर घुमाए, तब भी इस देश का सबसे बड़े प्रभावशाली युवा नेता, जनप्रिय नेता, युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में उभरे। आपने जिस प्रकार से कहा मैम कि जनता के बीच है हम लोग, तब लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सदन में कहाँ थे जनता के प्रतिनिधि? सदन चल रहा था सदन में जनता के प्रतिनिधि, उनको कहिए कि उनसे पूछिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग कहे कि इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल भेज देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल खत्म। उनके यहाँ एक नेता मोदी मोदी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता बाबू लालू प्रसाद यादव बन करके उन आताताइयों का मुकाबला किए थे। तो हमारे यहाँ जो है जितने लोग हमारे विधानसभा में जो हमारे विधायक लोग हैं, वो सारे लोग तेजस्वी यादव बन करके उन आताताइयों का मुकाबला करते थे और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारे आदरणीय नेता को आपको पता होनी चाहिए कि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान हमारे आदरणीय नेता को कुछ मोच आ गया था पैर में। उसका आप कोई बीमार पड़ेंगे तो इलाज करवाने नहीं जाएंगे? उनको कई केसों में ये लोग अपना जो सरकारी इनका संस्थान है जिस पर जनता को भरोसा था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पॉकेट का संस्था बना करके लोगों को जो विपक्ष में है उनके ऊपर जो है बार बार तंग तबाही करने का जो काम कर रहे हैं, तो उसका भी मुकाबला करने के लिए आदरणीय नेता को कई बार जो है डेट पड़ता है तो जाते आते रहते हैं। तो उनका हिसाब वो हिसाब उनका देने के लिए नहीं बैठे। हमारे आदरणीय नेता जनता की अदालत में हिसाब देते हैं, दिखाने का काम किए। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, और उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में करके दिखा दिए। एक एक दिन में 1-1 लाख 20-20 हज़ार नौकरी का नियुक्ति पत्र दे करके झटपट योजना किसको कहते हैं, कैसे आगे बढ़ता है बढ़ता हुआ बिहार, युवा बिहार,
5 लाख जो नौकरी देने का काम किए, बेटर लॉ और नौकरी का, तभी इन लोगों को नहीं पता चला कि तेजस्वी यादव चाहे सदन में रहे या सदन के बाहर रहे, हमेशा जनता के लिए चिंतित रहते हैं और जनता का काम करते हैं। जातिगत गणना करने का काम किए, 75% जो है जो आरक्षण दिए, उस आरक्षण को हमारे नेता के पीछे नहीं पड़ के कहिए ना उनको जातिगत जनगणना करा देंगे पूरे देश में। और इतना ही नहीं, उनको कहिए कि नवी अनुसूची में शामिल करवा देंगे। बिहार आके अपना मुखरा दिखाने से और चमकाने से काम बिहार के लोग सुनने वाला नहीं है। अभी जदयू भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि सबसे बाहर आया हुआ है और तेजस्वी यादव क्षेत्र में नहीं है। एक चीज उनको पूछिए ना, बाहर आया हुआ सत्ता किसके हाथों में? केंद्र में उसकी सरकार, बिहार में उसकी सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार को सुख सुविधा की बात होनी चाहिए। 80 घर को जला दिया गया में, उसका सुख सुविधा की बात होनी चाहिए। चिंता तो उनको होनी चाहिए। बाढ़ बुलाते हैं, मूस का बिल कर देने से बाढ़ आता है, रोज इनका पुल गिरता है और खोजते हैं विपक्ष वाले को। शर्म नहीं है? मैम उनको ने व्यवस्था करनी चाहिए। आपने जो बात बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरियां दी, जातीय जनगणना करवाने की बात कही, तो जेडीयू के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना तब हुई थी जब हम आपके साथ सरकार में नहीं थे और नहीं आपने नौकरी देने का काम किया है। नौकरी आदरणीय नीतीश कुमार देने का काम किया, जेडीयू के नेता कह रहे हैं। 17 साल में क्या कर रहे थे? 17 साल में किस बिल में घुसे हुए थे? वैकेंसी नहीं मिल रहा था क्या उनको निकालने का? 17 साल क्या कर रहे थे वो? 17 साल में क्यों नहीं दिए? और हमारे आदरणीय नेता 3 लाख नौकरी का जो है फाइल बढ़ाए हुए थे, पहले रोक रखे हुए हैं, क्यों नहीं उसकी बहाली कर रहे हैं? इनके टाइम में कैसे नीट में जो है पेपर लीक हो जाता है? इनके समय में कोई पारदर्शी रही है? पूरा जो है इनका जो प्रशासन है पूरा भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं और ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इनसे कोई काम हो रहा है? इनका तिकबार खत्म हो गया है। ये तो झूठ मूठ का है, आप लोग पूछते हैं, इनका कोई। अच्छा, आपने मैम जिस प्रकार से आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव जो कि बहुत बड़े मसीहा रहे हैं, अगर आपके अनुसार देखें हम तो उनके ऊपर कहा जा रहा है कि झूठ मूठ के केसों में उन्हें फंसाया जा रहा है। तो इस पर अररिया के सांसद कह रहे थे कि आपके हमारे घर तो ईडी सीबीआई नहीं जा रही है, उनके घर जा रही है। 96 नया डॉक्यूमेंट आया है जिससे पुख्ता सबूत लेकर आए, तो क्या कुछ कहिएगा इस पे? इनका पुख्ता सबूत आज से चल रहा है। पुख्ता सबूत तो समझिए आज 36 साल से चल रहा है। पुख्ता सबूत में एक फिसंडी आज तक कहीं इनका निकला है? इनको पुख्ता सबूत तो विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, आप देखिए ना सबौर में जो घटना घटा था, सृजन घोटाला, क्या क्या घोटाला करके बैठने वाले लोग ये क्या बोलेंगे? वास्तव में हमारे नेता मसीहा हैं, जिसको खटिया मछिया पर बाप दादा को बैठने की इजाज़त नहीं थी, आज उसका बाल बच्चा टोपी लगा कर, मैं दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ और उस दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को बाबू लालू प्रसाद यादव, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव के कृपा से आज आपके सामने कुर्ता पहन के बोल रहे हैं। ये है लालू प्रसाद यादव जी मसीहा। बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो मानसिक आज़ादी देने का काम किए, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने लोगों को कहे पढ़ो लिखो, चूहा पकड़ने वाले, कोकरा पकड़ने वाले, घोंघा चुनने वाले, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो तभी तुमको अधिकार मिलेगा। और उन्होंने सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। भगवतिया देवी जैसे पत्थर फोड़ने वाली जो सदा समाज से आती थी, मुसर समाज से आती थी, उनको भेजने का काम किए। मुन्नी रजक कपड़ा में आयरन करने वाली को भेजने का काम किए। मोहम्मद इनिस लोहिया को किए। यानी अति पिछड़ा का जितना भी हम कहें, बालदेव महतो से लेकर के रामजी शर्मा तक सारे लोगों को उन्होंने जो है सत्ता में भागीदारी देना। हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके तरह बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसा नहीं हमारे नेता करते हैं। जनता को ठगते नहीं हैं, लॉलीपॉप नहीं दिखाते। 1 तारीख से